गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। जय हिंद साथियों, सभी रीवा वासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रीवा केंद्रीय जेल का माहौल भावनाओं से भर गया, जब लंबे समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 18 बंदी शासन के आदेश पर रिहा हुए। वर्षों बाद जेल की ऊंची दीवारों से बाहर निकलते ही अपनों को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। कोई मां को गले लगाकर रो पड़ा तो कोई अपने बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोया। जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि शासन द्वारा बनाए गए नियमों के तहत अच्छे आचरण वाले बंदियों की रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा गया था। समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन ने 18 पुरुष बंदियों और एक महिला बंदी की रिहाई का आदेश जारी किया। रिहा किए गए बंदियों में रीवा, सीधी, सिंगरौली और उमरिया जिले के 2-2, अनूपपुर जिले के 1 और शहडोल जिले के 9 बंदी शामिल हैं। इनमें मुन्ना साहू, पप्पू उर्फ माधव, भानु वासुदेव, राजा विश्वकर्मा, सचिन नामदेव, कल्याण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, सिंटू बैगा, शैलेंद्र सिंह उर्फ शेलू, रविशंकर उर्फ रवि, रामाधीन साकेत, शिवदयाल सिंह गोंड, कतूब पाव, शंकर सिंह, भारत सिंह गोंड, हरिदीन, सुरेश यादव, हिरियाबाई और जागेश्वर प्रसाद साहू के नाम शामिल हैं। परिजनों को रिहाई की सूचना पहले ही दी गई थी, इसलिए वे उत्साह और उम्मीद के साथ जेल पहुंचे। अपने प्रियजनों को आजाद होते देख माहौल खुशियों और आंसुओं से भर गया। स्वतंत्रता दिवस पर मिली यह असली आजादी बंदियों और उनके परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया। बाद में मैं बंद था, 2006 का केस था, अभी जाके मुक्ति मिली। 16 साल और आगे अब क्या हो गया, एक अच्छी जिंदगी जीने की कल्पना कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सहयोग रहा तो अच्छा ही रहेगा सब कुछ, क्योंकि मीडिया जो है तीसरा चौथा स्तंभ कहलाता है। आप लोगों के बिना सहयोग के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो अच्छाई में हो या बुराई में। बुराई तो मैं हमेशा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैंने अपने बाप का बदला लिया था। मैं कोई प्रोफेशनल बदमाश नहीं हूँ, ना अपराधी हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, इनको एक बदमाश ने मारा था, हमने उसका बदला लिया। वो हो गया, मारपीट हुई, उसमें घटना में उसकी मौत हो गई। उसका मैंने यहाँ पश्चाताप किया, 16 साल काटे यहाँ। अब आगे आप लोगों का सबका सहयोग रहा तो संदेश देंगे जो ऐसी स्थिति में जो गलत कदम हो जाते हैं और फिर जीवन भर में रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या संदेश देंगे, कितना? मैं एक सिस्टम को जरूर मैसेज देना चाहूँगा, हमारी सरकार को, हमारे यहाँ के देश के नेता जो हैं, अगर वो चाह लें तो अपराध में बहुत ज़्यादा रोकथाम हो जाएगी। और तो खासकर हमारे पुलिस विभाग अगर कायदे से देखा जाए तो छोटी छोटी घटना को अवॉइड कर देते हैं। अगर उनको नज़रअंदाज ना करें, उसमें अच्छा एक्शन हो तो बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। जी, मेरा नाम सीलू उर्फ शैलेंद्र सिंह है, यही नज़दीक का ही हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा बीजेपी शासन से कि बहुत अच्छा काम है। और हमारे जेल के बंदियों द्वारा अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सुहाग लूटे गए, उसके लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे जेल के बंदियों में वो जज्बा था कि वो चाहते थे कि हमारी माफ़ी मिले या ना मिले, हमको सजा और काटना पड़े तो पड़े, लेकिन एक बार हमें मौका जरूर दिया जाए। और वहां पे से अगर हमारी लाश भी आए तो बस ये तिरंगा मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं है। बस बंदियों की यही एक, और बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जो बेकसूर हैं, एक मुकदमा है, 10-10 लोग बंद हैं। बस यही आप लोगों से निवेदन है कि हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाया जाए और सबके साथ न्याय हो। कितने आप जेल कितने समय तक रहे और 16 कैसी व्यवस्था रही और कैसे कैदियों के साथ हो बर्ताव गया? होता है? देखिए, व्यवस्थाओं के बारे में तो ना ही पूछे तो अच्छा है। तो अब अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी आपने बोला है कि तिरंगा, देखिए शासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं, बाकी हो गया, सब ठीक है। यहाँ के जय श्री राम। मेरा विश्वकर्मा नाम है, मैं सीधी जिला से हूँ, है ना, ग्राम बंगनी है। और यहाँ मैं 15 साल 2 महीने 8 दिन काट के जा रहा हूँ। अपने हो गया, सभी के
अधिकारी कर्मचारी सिपाहियों को सभी सहयोग अच्छा है। और मैं यहाँ CO था, यहाँ के पर भी करता था, लेकिन ईमानदारी से भी कोई ऐसी बात नहीं थी, सभी के सहयोग अच्छा मिला। हाँ, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस 2025 के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 18 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इसमें 17 पुरुष हैं और एक महिला कैदी है। ये सभी कैदी IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनकी रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय की समिति ने इनको पात्र पाया और वहां से राज्य शासन के पास इनके नाम का प्रपोजल भेजा। राज्य शासन ने इन सभी 18 कैदियों की रिहाई को हरी झंडी दी। उसी के अनुक्रम में आज ये इस पावन अवसर पर केंद्रीय जेल से रिहा किए जा रहे हैं। इन सभी कैदियों ने जेल में रहने के दौरान जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये बाहर जाकर के अपना रोजगार करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इनको हम लोगों ने यह सीख दी है, इनसे ये अपेक्षा की है कि ये पुनः ऐसा कोई अपराध ना करें कि इनको जेल आना पड़े। साथ ही साथ इनके पुनर्वास के लिए हम लोगों ने संबंधित जिलों के कलेक्टर महोदयों से, जिला पंचायत CO, सामाजिक न्याय विभाग एवं अन्य अधिकारियों से इनके रोजगार के संबंध में भी चर्चा की है, पत्राचार किया है कि ताकि इनको यहाँ से छूटें। आज तो छूट ही रहे हैं ये, और इसके बाद इनको वहाँ भी पुनर्वास की कोई शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो सके। महिला भी है? हाँ, एक महिला कैदी भी है, शहडोल जिले की रहने वाली है, वो भी आज रिहा हो रही है। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश आजादी का 78वां वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। महान क्रांतिकारियों की शहादत, बलिदान और जो त्याग की पराकाष्ठा थी, उसका परिणाम था कि दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को हमारा तिरंगा झंडा फहरा गया, राष्ट्रध्वज। इस महान पर्व की वर्षगांठ हम हर साल मनाते हैं और 15 अगस्त को इस बार भी 78वां राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, जिसकी आप सबको, समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, विंध्यवासियों को, रीवा और मऊगंज के साथ नई गढ़ी जनपद क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन को अगस्त क्रांति मंच के सभी क्रांतिकारी साथियों की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कौन सा सपना देश की आजादी के लिए देखे थे, उस सपने को याद करने का दिन है। वर्तमान में अंग्रेजों की जो सोच थी, हमारे देश के विकास को अवरुद्ध करने वाली सोच, वही सोच आज कुछ लोगों के मस्तिष्क में बसी हुई है। और भ्रष्टाचार, अत्याचार, माफिया राज, ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इनसे लड़ने के संकल्प का दिन भी है कल। और हम सबको, जब हम कल देश के राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के नीचे खड़े हों, तो एक शपथ लें कि हम पर्यावरण बचाने के लिए, हम जल संरक्षण के लिए, हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए, भारतीय संविधान से जो प्रदत्त हमें अधिक मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा के लिए, संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकारियों के लिए लड़ने के लिए संकल्पित है। और हम सब भारत के मूल्यों के लिए, महान क्रांतिकारियों के संकल्प के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान आज भी देने के लिए तैयार है। इसी के साथ एक बार सबको फिर से 15 अगस्त की राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति, वंदे।